जो किया वही लौट कर आया। एक वादा जो टूट गया। रेखा और आरव की शादी को 3 साल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। आरव उसका ख्याल रखता, उसकी मुस्कान से ही दिन शुरू होता। लेकिन वक्त बदलने लगा। आरव को नई प्रमोशन मिली और अब उसे टाइम नहीं, बस स्टेटस की परवाह थी। रेखा के सपने, उसकी बातें, सब बाद में के लिए टलने लगी। एक रात रेखा ने कहा, आरव तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव मुस्कुराया, बोला शायद मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो रात चुपचाप बीत गई, पर उस चुप्पी में रेखा की दुनिया बिखर गई। कर्म का पहला संकेत। 2 साल बाद आरव की जिंदगी में सफलता तो थी, पर सुकून नहीं। हर प्रोजेक्ट में दिक्कतें, टीम से टकराव, हर जगह एक अनजानी रुकावट। वो एक रात देर तक बैठा सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। मेमोरी फ्रॉम 4 years एगो, डिनर विद रेखा। वो तस्वीर देखकर कुछ पल के लिए सब थम गया। वो मुस्कान जो अब कहीं नहीं थी, उसके अंदर गिल्ट की तरह गूंजने लगी। कर्म की वापसी। आरव ने अगले ही हफ्ते पीस ट्रिप के नाम पर पहाड़ों की यात्रा की। वहां एक छोटा सा कैफे था जहां उसने एक लड़की को देखा। वो दूसरों की मदद के लिए फ्री मील्स बांट रही थी। वो थी रेखा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम अब भी वही हो। रेखा मुस्कुराई, नहीं, अब मैं वैसे नहीं हूँ। मैंने सीखा है कि कर्म देर से आता है, पर आता जरूर है। वो चली गई और आरव की आंखों में वो सच्चाई छोड़ गई जिससे वो सालों से भाग रहा था। कर्म का जवाब। कई महीने बाद आरव ने एक नई कंपनी शुरू की, लेकिन हर कोशिश में वही पैटर्न दोहराया गया। धोखा, देरी और नुकसान। उसे अब समझ आ चुका था, ब्रह्मांड सजा नहीं देता, सिर्फ सीख दोहराता है जब तक इंसान समझ न ले। मोक्ष का पल। एक दिन आरव उसी कैफे में लौटा। रेखा वहां नहीं थी, पर दीवार पर लिखा था एक क्योट। कर्म का जवाब कर्म से नहीं, समझ से दो। आरव ने उस दिन किसी को नुकसान नहीं, बल्कि पहली बार किसी की मदद की, और उसी पल उसे भीतर एक शांति मिली जो सफलता से बड़ी थी। मोरल। कर्म हमेशा लौटता है, पर तब जब तुम तैयार होते हो उसे समझने के लिए।